अंसारी साहब, अभी जुलाई के अंदर जैसे 1 जुलाई को बाबा कौम अब्दुल क़य्यूम अंसारी का और इसी तरह से वीर अब्दुल हमीद का यौम पैदाइश था। इसी तरीके से जुलाई में और भी ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के यौम वफ़ात और यौम पैदाइश हैं। तो पसमानदा समाज और मुस्लिम समाज ये सब मिलकर, ख़ास करके पसमानदा, इनकी यौम पैदाइश यौम वफ़ात मनाकर बरी हो जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बहुत सिर्फ अच्छा सवाल। यौम देखिए, वफ़ात मनाकर ये लोग बरी हो जाएंगे? जावेद और इरशाद, देखिए आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत स्ट्रांग है। ये रस्मी तौर पे नहीं मनाना चाहिए। अब क्योंकि वीर अब्दुल मतलब नाम ले रहे हैं, शहीद आजम वीर अब्दुल का परमवीर चक्रा है। हम आने वाली नस्ल को ये प्रेरित करें, इंस्पायर करें कि जिस तरह से सुप्रीम सेक्रीफाइस वीर अब्दुल हमीद ने अपने मुल्क के लिए दिया, तो हमारे नौजवान आने वाली नस्ल जो है उसको पुलिस में और आर्मी में उसको भर्ती होना चाहिए, उसको स्पेस को एक्वायर करना चाहिए। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका फायदा उठाना चाहिए, और उसके लिए हमारे जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनको इंस्पायर करना चाहिए कि मैंने आज, मैं आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, खास कर पुलिस के हैं, स्टेट सर्विसेज है, नेशनल सर्विसेज है, और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, और अभी अग्निवीर है, हमारे अपने लोग, हमारे बच्चे जो है अग्निवीर में, पुलिस में वो नहीं आते। जब वो आर्मी में और पुलिस में या इवन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएंगे तो वो उनको गवर्नेंस की, रूलिंग करने की जो है करेक्टर में पैदा नहीं हो पाएगा। उनके चरित्र में रूल करने का होना चाहिए। और दूसरा, अब जो आपने क़य्यूम साहब का नाम लिया, या इवन अभी 15 जुलाई को अभी आएगा APJ अब्दुल कलाम साहब का भी आएगा, और उसके साथ ब्रिगेडियर उस्मान साहब का भी आएगा। तो इनके रेलेवेंस जो है आज मौजूदा हालात में, इनके रेलेवेंस क्या है और किस तरह से आने वाली नस्ल को हम प्रेरित करें और किस तरह इंस्पायर करें। अब चूंकि आपने कहा कि मसावत जो मैंने देखा कि लोग जो है पसमानदा दिवस मना रहे हैं। भाई पसमानदा दिवस क्या होता है, ये तो मैं समझता हूँ कि मैं सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये होना चाहिए कि योम मसावत यौम, मतलब हम मसावत की बात करें। अब इसके लिए इनको खुद को जो है सोशल जस्टिस पाने के लिए उनको तहरीक चलानी चाहिए। जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए उनको मूवमेंट चलाना चाहिए। उसी तरह से अगर पॉलिटिकल इनजस्टिस हो रहा है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तो कॉमन स्ट्रेटजी बना के, कॉमन प्लान बना के, कॉमन एजेंडा बना के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। और ना नहीं तो हम उस पॉलिटिकल पार्टीज को बाइकआउट करेंगे। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आबादी के तनासब से नहीं है, तो उसको हमें अपने आने वाली नस्ल को या मुस्लिम कम्युनिटी का जो होल मैं बात कर रहा हूं मैं, वो उनको जो है अवेयर करना चाहिए। यानी समाजी और सियासी शऊर, ऐसे मौकों को हमें पैदा करना चाहिए। ब्रिगेडियर उस्मान साहब का बहुत बड़े शहीद आजम है। ऐसे मौकों को आने वाली नस्ल को बताना चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने मुल्क के लिए कितनी बड़ी खिदमत दिया और मैदान जंग में अपनी कुर्बानियां दिया। इससे पहले भी हम तो सिराजुद्दौला की बात करते हैं, बहादुर शाह जफर की बात करें, टीपू सुल्तान की बात है, और ढेर सारे हमारे लोग हैं, लाखों की तादाद में। लेकिन ऐसे मौके रस्मी तौर पे, बिल्कुल आपने सटीक और सही सवाल आपने जावेद साहब और इसराज साहब कहा है कि साहब रस्मी तौर मनाने से कोई फायदा नहीं है। आपका जो कमी है, जो आपको आपका जो हक जो है, हुकूक नहीं मिल रहा है, आपको ऐसे मौके का फायदा उठा के आने वाली नस्ल को जागरूक करना चाहिए। हम तालीमी तौर पर अगर पिछड़े हैं तो भाई तालीमी तौर पे क्यों पिछड़े हैं, हम लोग को तहरीक चलाना चाहिए। भाई थोड़ा कम खाओ, कम पहनो, लेकिन तालीम याफ्ता बनना है, गवर्नमेंट के स्कीम को फायदा उठाना है। उसी तरह रोजगार हो रहा है, ढेर सारे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। लोग जो है दिखाने के लिए सेंट्रल सर्विस, UPSC की बात करते हैं, IAS IPS की बात करते हैं। अरे भाई आप उसको तो इंस्पायर करो, उसमें तो जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके कैपेबल नहीं हो तो कम से कम स्टेट सर्विसेज के लिए और उसके साथ साथ सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी आपको जो है तैयारी करनी चाहिए। कुल मिला के आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे मौकों को हम लोगों को चाहिए कि किस तरह से हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बने, हमको किस तरह से सोशल जस्टिस मिले, हमको किस तरह से जो है हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए किस तरह से तहरीक चलाएं कि हम अपने नाइंसाफ़ी को हम लोग रोक सकें, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ सकें। ये तमाम मौकों को लेना चाहिए। और अभी इस महीने में ढेर सारे जो है हमारे बड़े बुजुर्गों के डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ है, तो ऐसे मौकों को आने वाली नस्ल को एजुकेट करने के लिए और उसके साथ साथ समाजी और सियासी शऊर पैदा करने की इस्तेमाल करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।